नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत तिवारी है और एक बार फिर से आपको मेरे चैनल फिनकार्ड सोल्यूशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उन सभी स्मॉल कैप फंड का कंपैरिजन करने वाले हैं जिनका AUM 10,000 करोड़ के ऊपर का है। और इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपके 1 मिनट लेना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सभी मिड कैप फंड का कंपेरिजन किया था जिनका AUM 10,000 करोड़ के ऊपर का था। और उस कंपेरिजन में बहुत सारे लोगों के डाउट आ रहे थे एक्सिस मिड कैप फंड के बारे में, क्योंकि एक्सिस मिड कैप फंड रिसेंटली पिछले कुछ समय से अंडर परफॉर्म कर रहा था, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, जिसके कारण काफ़ी लोगों के डाउट थे कि क्या हम एक्सिस मिड कैप फंड से स्विच कर जाएं या वहां से हम अपना पैसा विड्रॉल कर लें। तो उन सभी लोगों को मैं आंसर देना चाहूँगा कि देखिए, ये जो भी मैंने कंपेरिजन के वीडियो बनाए हैं, ये कंपेरिजन उन्हीं लोगों के लिए है जो कि अपना नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और कोई भी अगर अपना नया इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो ये वीडियो उनकी हेल्प कर सकता है कि उन्हें फ़िलहाल रिसेंट में किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपका पुराना इन्वेस्टमेंट किसी अच्छी AMC में चल रहा है तो उस फंड को आप कंटिन्यू करें, क्योंकि जब भी हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। कई बार आपका फंड आपको अच्छे रिटर्न बना के देगा और कई बार आपका फंड आपको थोड़े से कम रिटर्न बना के देगा। कुछ समय पहले आपने देखा भी होगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था कोटक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, और जब मैंने कोटक फ्लेक्सी कैप फंड को HDFC फ्लेक्सी कैप से कंपेयर किया था तो उस समय एक चीज़ क्लियर देखने को मिली थी कि जब कोटक फ्लेक्सी कैप आउट परफॉर्म कर रहा था उस समय कहीं ना कहीं आपने देखा था कि कई बार ऐसी कंडीशन आई थी कि HDFC फ्लेक्सी कैप आपको उतने अच्छे रिटर्न बना के नहीं दे रहा था। लेकिन आज आप देखें कि HDFC फ्लेक्सी कैप फंड बहुत बेहतरीन रिटर्न बना के दे रहा है, लेकिन कोटक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। कभी कोई फंड अच्छा रिटर्न बना के देगा, कभी कोई कम बना के देगा। लेकिन अगर आप बार बार स्विच करते रहेंगे फंड को कि यार मेरा फंड तो अच्छा रिटर्न नहीं बना के दे रहा, मैं किसी दूसरे फंड में स्विच करता हूँ जो अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है, और हो सकता है जब आप स्विच करके उस फंड में जाएं तो वो फंड अच्छे रिटर्न बना के ना दे, फिर आप उसको स्विच करके किसी तीसरे फंड में जाएंगे। तो ये स्विचिंग जब भी आप करते रहेंगे, स्विचिंग से कभी भी आपको बेहतर कंपाउंडिंग नहीं मिलेगी। तो आप किसी अच्छे फंड में हैं तो उस फंड को आप कंटिन्यू करें लॉन्ग टर्म के लिए, आपका फंड आपको हमेशा अच्छे रिटर्न बना के देगा। अब मैं वापस से अपने वीडियो में आता हूं, और जैसा कि आपको मालूम है आज के इस वीडियो में हम उन सभी स्मॉल कैप फंड का कंपैरिजन करने वाले हैं जिनका AUM 10,000 करोड़ के ऊपर का है। और इन सभी फंड में एक कॉमन बात और है कि ये सभी फंड 10 साल, कम से कम 10 साल पुराने हैं। लेकिन यहाँ 2 फंड ऐसे हैं, HSBC के और एक्सिस म्यूचुअल फंड, जो कि लगभग 9.5 साल पुराने हैं। तो जब मैं 10 साल के रिटर्न का कंपैरिजन करूंगा उस समय मैंने इनके लॉन्चिंग डेट से इस फंड ने जितना भी रिटर्न बना के दिया है पिछले 9.5 साल में, मैंने उस रिटर्न को अज्यूम किया है। तो यहाँ पे ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे हम अपने कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने यहाँ पे कंपैरिजन में टोटल 7 फंड लिए हैं, और जिस फंड की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी होगी उस फंड को हम मैक्सिमम देंगे 7 मार्क्स, और जिस फंड की परफॉर्मेंस सबसे खराब होगी उस फंड को हम मिनिमम देंगे 1 मार्क्स। और जब मैं आपसे पिछले 5 साल के रिटर्न की बात कर रहा हूं तो आपको स्क्रीन में क्लियरली दिख रहा होगा कि पिछले 5 साल में सबसे बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने, और इसीलिए मैंने एक्सिस स्मॉल कैप फंड को दिए हैं पूरे 7 मार्क्स। और वहीं सेकंड बेस्ट रिटर्न बना के दिया है आपके निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने, इसलिए मैंने निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप फंड को दिए हैं 6 मार्क्स। और वहीं सबसे कम रिटर्न बना के दे रहा है आपका HSBC का स्मॉल कैप फंड, और इसीलिए मैंने HSBC के स्मॉल कैप फंड को दिए 1 मार्क्स। अब मैं आपसे बात करूंगा पिछले 10 साल के रिटर्न के बारे में। और जब मैं 10 साल के रिटर्न के बारे में बात करता हूं तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि पिछले 10 साल में सबसे बेहतरीन रिटर्न बना के आपको दिया है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने, और इसीलिए मैंने इसको मैक्सिमम दिए हैं 7 मार्क्स। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ सबसे कम रिटर्न की, तो सबसे कम रिटर्न बना के दिया है आपको HDFC के स्मॉल कैप फंड ने, और इसलिए मैंने HDFC के स्मॉल कैप फंड को दिए हैं मिनिमम 1 मार्क्स। अब मैं बात करूँगा अपने नेक्स्ट पैरामीटर अल्फ़ा की। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, जिस फंड का अल्फ़ा जितना ज़्यादा होता है वो फंड अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न से उतने अच्छे रिटर्न आपको बना के दे रहा होगा। और दूसरी एक चीज़ अल्फ़ा से और पता चलती है, जिस फंड का अल्फ़ा जितना ज़्यादा होता है उस फंड के फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी हम मान सकते हैं। और जैसा कि क्लियरली आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप फंड का अल्फ़ा सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया है, इसलिए इस फंड को हमने दिए पूरे 7 मार्क्स। और सबसे कम अल्फ़ा जनरेट करके दे रहा है आपका DSP स्मॉल कैप फंड, इसलिए इसको हमने दिए 1 मार्क्स। अब मैं अपने नेक्स्ट पैरामीटर में आता हूँ, और नेक्स्ट पैरामीटर है मेरा शार्प रेशियो। और जब भी मैं शार्प रेशियो की बात करता हूं तो शार्प रेशियो की हेल्प से मुझे पता चलता है कि मेरा फंड मैनेजर कितनी कम रिस्क लेके कितने अच्छे रिटर्न बना के मुझे दे रहा है।
और जब मैं शार्प रेशियो की बात कर रहा हूं तो आपको क्लियरली दिख रहा है सबसे ज़्यादा शार्प रेशियो है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, और इसीलिए मैंने एक्सिस स्मॉल कैप फंड को दिए हैं पूरे 7 मार्क्स। और सबसे कम शार्प रेशियो है डीएसपी के स्मॉल कैप फंड का, इसलिए मैंने डीएसपी स्मॉल कैप फंड को दिए हैं 1 मार्क्स। अब मैं यहाँ पे अपने नेक्स्ट पैरामीटर की बात करता हूँ पी रेशियो की। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, जिस फंड का पी रेशियो जितना कम होता है वो फंड उतना ज़्यादा वैल्यूएबल फंड होता है। और जैसा कि आप क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे एचडीएफसी के स्मॉल कैप फंड का पी रेशियो सबसे कम है, इसलिए मैंने इसको दिए पूरे 7 मार्क्स। और सबसे हाईएस्ट पी रेशियो है एक्सिस के स्मॉल कैप फंड का, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको दिए पूरे 1 मार्क्स। और अब मैं लास्ट में बात करूँगा एक्सपेंस रेशियो की, टोटल एक्सपेंस रेशियो। अगर मैं टोटल एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है कोटक के स्मॉल कैप फंड का, और इसी कारण से मैंने कोटक के स्मॉल कैप फंड को दिए हैं पूरे 7 मार्क्स। और जैसे ही मैं इन सभी पैरामीटर में दिए हुए मार्क्स को ऐड करता हूं तो एक क्लियर पिक्चर मेरे सामने खुल के आ जाती है, और आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस निकल के आ रही है निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप फंड की, और वहीं सेकेंड बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आ रही है आपके सामने एक्सिस स्मॉल कैप फंड की, और थर्ड बेस्ट परफॉर्मेंस आपके सामने निकल के आ रही है कोटक स्मॉल कैप फंड की। तो अगर आज के समय अगर आपको किसी स्मॉल कैप फंड को चुनना है तो आप इन तीनों में से किसी भी फंड को चुन सकते हैं। लेकिन हमेशा की तरह मैं एक बार आपको वापस कहूँगा कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो अपने एडवाइज़र या अपने डिस्ट्रीब्यूटर की मदद से ही किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपका एडवाइज़र या डिस्ट्रीब्यूटर ही समझ पाएगा कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट हो वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट करके हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या तो नीचे दी हुई मेल आईडी में आप हमें मेल कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर मेल का या हर क्वेश्चन का जवाब दे सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।